ग्लोबल टेंशन का बाजार पर असर। निफ्टी 120 अंक फिसलकर 25,300 के पास। वहीं बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीब 200 अंक सुधरकर 59,900 के पास। मेटल और आईटी शेयरों से बना दबाव। मुनाफा वसूली से टूटे मेटल स्टॉक्स। नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता 5 से 6% नीचे। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव से हिंदुस्तान जिंक करीब 6% फिसला। सेल, जिंदल स्टील और टाटा स्टील भी 3 से 4% कमजोर। अनुमान के मुताबिक तिमाही नतीजों से आईटीसी और डाबर में 1 से 2% की तेजी। वहीं मजबूत गाइडेंस के बावजूद कोलगेट का शेयर सपाट। ब्रिटानिया और नेस्ले 2% चढ़े। फार्मा शेयरों में मिला जुला एक्शन। अरविंदो फार्मा करीब 5% चढ़ा। मोतीलाल ओसवाल की बाई रेटिंग के साथ 1,430 रुपए का टारगेट। डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लैब और अजंता फार्मा 1% से ज्यादा ऊपर, लेकिन पीरामल फार्मा, वॉकहार्ट और लॉरस लैब्स पर दिख रहा है दबाव। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी। एचसीएल टेक, इंफोसिस और विप्रो 1.5 से 2% फिसले। टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री और एम्फैसिस भी 1% से ज्यादा कमजोर। मजबूत तिमाही नतीजों से डिक्सन टेक करीब 3% चढ़ा। वहीं डिक्सन टेक का मुनाफा 68% बढ़ा। दिसंबर तिमाही के मिले जुले नतीजों से स्विगी करीब 7% टूटा। वहीं मजबूत नतीजों के बावजूद पेटीएम 4% फिसला। कमजोर नतीजों से मणप्पुरम फाइनेंस करीब 3% नीचे। और निफ्टी में आ जाएंगे बजाज ऑटो, नेस्ले, पावर ग्रिड और एनटीपीसी के नतीजे। नेस्ले की आय में दिख सकती है 10% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन सपाट रहने का है अनुमान। अंबुजा सीमेंट्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, अजंता फार्मा जैसी कंपनियों के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। बीच आज मुनाफा वसूली भी काफी दिख रही है। चांदी का जो आज लो लगा है 3,75,900 का, उस लो से कल के हाई को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 45-46 हजार रुपए के नीचे का लो लगा है। और अभी का भाव है 3,85,000 रुपए, यानी अभी भी करीब करीब 35,000 रुपए से ज्यादा नीचे है अपने रिकॉर्ड से चांदी। एक भारी उतार चढ़ाव चल रहा है और अक्रॉस द मेटल चल रहा है। प्रेशियस मेटल्स ही नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी आज काफी ज्यादा बिकवाली है। हम लगातार आपको कह भी रहे थे कि जिस तरह की तेजी और एक तरफा रैली चल रही है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है, गिरावट आ सकती है। लेकिन क्या ये एक गिरावट, दो गिरावट क्या रिवर्सल के साइन है या एक टेम्पररी एक मुनाफा वसूली है? और आपको इन स्तरों पे क्या करना चाहिए, यही हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। हमारे साथ अंकित कपूर है, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर हैं। अंकित जी बताइए, सबसे पहले चांदी में भारी उतार चढ़ाव, आम लोग तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करना तो काफी मुश्किल हो रही होगी। क्या आप लोग अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन स्तरों पे क्या करना चाहिए, ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? अब कौन कौन से नए लेवल्स आप दे रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मार्केट के अंदर एक जो एक्सपेक्टेशन था, जैसा आपने बोला कि कभी भी मुनाफा वसूली आ सकती है, तो 2 महीने से लगातार हम देख रहे थे तेजी आ रही थी। उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन चाहिए था और फॉर्चुनेटली कल हमको करेक्शन देखने को मिला है यहाँ पे, और ये एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो 1,80,000 का गोल्ड टारगेट जो मैंने आपके साथ में शेयर भी करा था कि 1,80,000 का गोल्ड का टारगेट और 3,90,000 से 4,20,000 तक सिल्वर का टारगेट देखने को मिल सकता है। वो टारगेट अचीव होने के बाद हमको एक क्रैश देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई घबराने वाली बात है। एक ही कंसोलिडेशन फेज की जरूरत है। फंडामेंटल्स में कोई भी बदलाव नहीं आया है, केवल एक वापस से जो ट्रेड डील की वापस से बात चालू हुई है और जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया है कि अगले 1 हफ्ते तक यूक्रेन पे कोई भी हमला नहीं होगा। तो जो ये वापस से स्टेटमेंट्स आए, इसकी वजह से थोड़ा सा एक पैनिक देखने को मिला है और एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में इसको देखना चाहिए। अभी जितने भी हम क्लाइंट्स हैं उनको यही सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग सारी की सारी है, एक्सपायरी भी यहां पे निकल के आ रही है। इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। 30 से 35,000 रुपए की वॉलेटिलिटी आज की तारीख में आम बात हो चुकी है। अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर की, तो बिल्कुल ये मीम कॉइन की तरह ट्रेड कर रहे हैं, स्टेबल करेंसीज की तरह या फिर स्टेबल कमोडिटी की तरह नहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक इसके अंदर ठहराव नहीं आएगा
और ये चीज आना बहुत जरूरी थी। देखिए 2 महीने से लगातार तेजी चल रही थी और ये करेक्शन ड्यू था, ये करेक्शन आया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज रहेगा। बड़ी तेजी कल के जो हाईज लग चुके हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रुपया और ज्यादा डेप्रिशिएट होता है तो आईएनआर के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर कमोडिटीज में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन आ सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन आ सकता है और जो गिरावट आई है इसके बाद स्थिरता आएगी, कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, फिर अपनी अगली चाल चलेगी। और यहाँ पर अंकित जी को लग रहा है कि आगे अभी भी फंडामेंटल्स इसके मजबूत है, फिर से तेजी आ सकती है। सर, लोग लेवल्स जानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, सबकी उम्मीद यही रहती है कि आप लेवल्स क्या देंगे। बताइए सर, गोल्ड और सिल्वर के अब अगले लेवल्स क्या क्या होंगे, नीचे की तरफ क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ से क्या हो सकता है, मैं नोट डाउन करूंगा फिर लोगों को बताऊंगा। आप बता दीजिए पहले सर। सर मैं आज की अगर बात करूंगा तो आज में 5600 का एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कल का हाई है वो रेजिस्टेंस बन चुका है। और नीचे में सपोर्ट की बात करूं तो 5050 से 4800 यहां पे इंटरनेशनल मार्केट में यहां पे सपोर्ट बना हुआ है। किसी को भी अगर खरीदारी करनी है तो 5050 के आसपास कर सकते हैं। $4800 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करेंगे तो वापस से 5200 5300 तक देखने को मिल सकते हैं। तो वही 4800 से 5600 ये एक दायरा रहेगा, इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं M6 की बात करूं तो M6 में 1,55,000 से लेके 1,50,000 का सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर सपोर्ट के आसपास आता है गोल्ड तो बाय करके चल सकते हैं। 1,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वापस से टारगेट की अगर बात करें तो उछाले में 1,72,000 1,75,000 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं तो नीचे में 1,48,000 का सपोर्ट है और ऊपर में 1,85,000 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब यहां पे हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में $100 का सपोर्ट है और $121 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको सपोर्ट के आसपास मिलता है, $103 $104 के आसपास मिलता है तो खरीदी करके चल सकते हैं। $100 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और ये वापस से उछाला में $110 $112 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम सिल्वर की बात करें M6 में तो M6 में मुझे लग रहा है 3,50,000 3,40,000 का मेजर सपोर्ट है और 4,20,000 का रेजिस्टेंस है। गिरावट के अगर आसपास मिलता है 3,55,000 3,60,000 के आसपास अगर मिलती है तो बाय कर सकते हैं। 3,40,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3,90,000 वापस देखने को मिल सकता है। 4,25,000 का यहां पे रेजिस्टेंस M6 के अंदर बना हुआ है। तो M6 की अगर मैं रेंज की बात करूं तो 3,40,000 नीचे में और ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 4,25,000। ओके, 4,25,000 और 3,40,000 ये एक ब्रॉडर रेंज हो गया चांदी का नियर टर्म के लिए जो अंकित जी को दिख रहा है। अगर आपको खरीदना है तो 3,50,000 के नीचे खरीदे, आपके लिए बेहतर होगा। 3,40,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लग गए और नियर टर्म इनको लगता है कि 3,90,000 के टारगेट के लिए आप बेट यहां पर चांदी में लगा सकते हैं। और जो रेंज आपको बता ही दिया गया है 3,40,000 से 4,25,000 के आसपास का। गोल्ड को लेकर इनका रेंज है 1,48,000 से 1,85,000 का, लेकिन 1,50,000 के आसपास, 1,50,000 1,55,000 के बीच में अगर गोल्ड मिलता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। इनको लगता है कि ऊपर में सोना 1,72,000 फिर 1,75,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो अभी भी तेजी के साइड में ही रहना है। जब तक इनके सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं टिकता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपको तेजी में ही रहना है। डिप का इंतजार करें, पेशेंस रखें, फिर यहां पर खरीदारी करें, अचानक से ना कूदे। मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात कर लेते हैं सर। बेस मेटल्स में कॉपर वगैरह में कल काफी ज्यादा तेजी थी और आज मुनाफा वसूली काफी दिख रही है। अक्रॉस द मेटल्स में गिरावट दिख रही है। यहां पर रिकवरी कहां फास्ट आ सकती है और आपकी जो टॉप ट्रेडिंग होगी इन पांचों बेस मेटल्स में से, वो किस तरफ ज्यादा आपका झुकाव ज्यादा है, कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है? देखिए कॉपर के अंदर अगर बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला है। 1320 से 1480 तक देखा, उसके बाद करेक्शन है। तो कॉपर में अभी भी मुझे ट्रेंड कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है। 1350 1320 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसके अंदर 1200 का बना हुआ है। एक पेनेंट पैटर्न चार्ट के ऊपर बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट इसने 1320 के ऊपर दिया था। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 1200 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 1500 का यहां पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। 1500 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो बहुत जल्दी 1800 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल्स में आपकी ये राय। सर आखिरी सवाल होगा, क्रूड को लेकर एक बड़ी तेजी आई, उस तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिख रही है। आप किस साइड में ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? सर कच्चे तेल में अभी मैं बाइंग साइड भी जाऊंगा। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 5850 के आसपास खरीदी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 5700 का लगा के रखें। वापस से 6100 के टारगेट 6100 तक के टारगेट्स वहां पे वापस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया आपका। अंकित जी, जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा।
जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी हमने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। ओके, तो ये सलाह ध्यान रखिएगा जो आखिरी सवाल डिस्क्लेमर के तौर पर आपको दी गई अंकित जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया और गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए वक्त है ब्रेक का। कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटेंगे और